अस्सलामुअलैकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स सिरात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जो मेट्रो वन न्यूज ने आपके लिए सजाई है। ये लाउंज आप लोगों के लिए बना हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत हाल यह है कि कल कराची में रूटीन के मुताबिक आखिरी मैच होना था जिसमें कराची किंग्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स का सामना करती है और उसके बाद शाम का मैच लाहौर में था जहां लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तक डेडलॉक बरकरार है और सोर्सेज अब इस बात को बहुत शिद्दत के साथ तस्दीक कर रहे हैं कि 2 मैचेस होंगे या पीर और यानी कि कल इतवार को और पीर को मैच 2 होंगे और उसके बाद मंगल से ये लीग कराची शिफ्ट हो जाएगी। इसकी कल भी हमने आपको एक बात कही थी कि इसके रीज़न शायद पैसे नहीं है। 25 करोड़ रुपए शायद कोई इतना बड़ा मसला है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि नकवी साहब जो कायम मकाम वज़ीर आला हैं पंजाब के, वो ये बात कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी 45 करोड़ रुपया इस इवेंट पे खर्च कर चुके हैं इसकी तैयारियों के ऊपर और 25 करोड़ का और तकाजा कर रहे हैं, लेकिन सेठी साहब का कहना है कि हम ये पैसे नहीं देंगे। तो ऐसा लग रहा है ये एक नूरा कुश्ती हो रही है। अगर देखा जाए तो इसके हकाइक कुछ और ही लगते हैं। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने, जिस तरीके से एक सियासी जमात की गिरफ्तारियां चल रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी लीग जो है वो किसी भी तरह, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि जो इतनी बड़ी प्रोडक्ट है हमारी वो किसी तरीके से भी जिपर्डी का शिकार हो या कोई अफरा तफरी का शिकार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी अफरा तफरी तो पाई जाती है पंजाब में। आप लाहौर में बात कर लें या पिंडी में बात कर लें, मैचेस मोस्ट प्रोबेबली जो आखिरी इत्तलात आपसे 5 मिनट पहले भी बात की थी तो यही आई हैं कि मंगल से कराची शिफ्ट हो जाएंगे ये तमाम के तमाम मैचेस। लीग बचनी चाहिए, ये दानिशमंदाना फैसला होगा, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो, इसमें पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व हो और इसमें वफाकी हुकूमत भी इन्वॉल्व हो, तो ये एक दानिशमंदाना फैसला होगा। क्योंकि फॉरेन क्रिकेटर्स बिल्कुल एक डिफरेंट मिजाज के लोग होते हैं, वो ज़रा सी भी कोई चीज़ हो जाती है तो फिर उनका रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ था कराची में, उसके बाद भी कई क्रिकेटर्स ऐसे थे कि जिन्होंने जाने का फैसला कर लिया था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से फ्रेंचाइजर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रोका था। तो कोई भी एक इंसिडेंट हमारी लीग को सबुताज करने के लिए काफ़ी होगा। तो जितनी दानिशमंदी के साथ हम मामलात को हैंडल करें, क्योंकि हम वो हैं कि जो जिनके बारे में कहा जा सकता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हम 12-13 साल अपने मुल्क से क्रिकेट को दूर ले जा चुके हैं, उसके बाद वो एक मरतबा फिर पूरे आबोताब के साथ हो रही है, तो इसको बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। खैर, आज बात करेंगे हम, आज आराम का दिन था तो ज़रा अब तक के मैचेस में टीमों की कारकर्दगी, प्लेयर्स की कारकर्दगी, उसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्म फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, कैप्टन रहे अपने डिपार्टमेंट के भी और कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया। आई बड़ी ज़बरदस्त है शोएब हबीब भाई की। थैंक यू वेरी मच शोएब हबीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो पिछले PSL में आपने इनके तबसरे बहुत सुने थे। हमारे एक और यंग एनालिस्ट हैं, क्योंकि ये लाउंज मेट्रो वन न्यूज़ ने अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए सजाया। यूशा बाबर आज हमारे साथ आए हैं, थैंक यू वेरी मच यूशा, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमारे यंग एनालिस्ट साद आसिफ, ज़बरदस्त किस्म के तबसरे कर रहे हैं। आज भी पर्पल शर्ट पहन के घूम रहे हैं, 5 में से 4 मैचेस पर्पल फोर्स हार चुकी है। शोएब भाई, वैसे दानिशमंदाना फैसला होगा, मुख्तसर सी बात इस पे करते हैं क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक तो मंगल से मैचेस कराची आ रहे हैं, तो ये दानिशमंदाना फैसला होगा। 2 मैचेस ठीक है लाहौर में करा दिए, आपने जितने पैसे दिए थे वो भी कवर हो गए और आप वापस आ गए यहाँ पे। बिल्कुल, ये दानिश फैसला है। और दूसरी चीज़ है, कराची में अब मैचेस आ गए, मेरे ख्याल में नसीम प्रेशर आप पे आएगा, इन पे नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके पास रोज़ टिकट आपने देने, लोग आपसे टिकट मांगेंगे। और जहाँ तक ये बात है, ये तो हमारी गवर्नमेंट की और अपने PCB की बात है, लेकिन ये फैसला बड़ा अच्छा है कि कराची मैच आ गया, कराची मैच आ गई, क्योंकि लीग बचनी चाहिए। एंड ऑफ द डे वो उस प्रेशर को तो छोड़ दें, वो तो हैंडल करते करते मैं तो सोच रहा था कल जान छूट जाएगी, लेकिन ये शायद जान छूट नहीं रही। ईशा, लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बचाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि लीग को बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फॉरेन जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, भले वो मनरो हो या जितने भी बड़े बड़े नाम हैं हमारे, जो आज अभी PSL में टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं और की प्लेयर्स हैं, वो आपको पता है कि छोटा मोटा भी अगर मिसहैप होता है तो वो फिर अपना वापस जाने की करते हैं और उन लोगों को हमें मौका नहीं देना चाहिए। और ये है, भले कराची में हो, पिंडी में हो, लाहौर में हो, कहीं पे भी हो। अभी तो ये 3 वेन्यूज़ हमने किए हैं सेलेक्ट फॉर PSL, लेकिन ये है कि लीग बचनी चाहिए। बिल्कुल हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें एज अ मुल्क, एज अ कंट्री सर्व करना चाहिए, PSL को आगे करना चाहिए और PSL बचना चाहिए। जैसे तमाम लीगें
अच्छी चल रही हैं, जैसे आईपीएल है, बिग बैश है, वो लोग ये नहीं देखते कि हमारी हर जगह मैचेस जा रहे हैं। ये हमें इंपॉर्टेंस इसको देनी चाहिए कि हमारी लीग बच जाए। जीतेगा पाकिस्तान रन ऑफ द डे। कराची में होती है, लाहौर में होती है, लीग हो रही है तो जीत रहे पाकिस्तान। साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीमा, जिस तरह आपने स्टार्ट में बोला है कि हम लोगों को पहले ही 12-13 साल का झटका लग चुका है जिस तरह हमारे मुल्क से क्रिकेट चली गई थी, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की हाइप अब पीएसएल की पूरी दुनिया में बन चुकी है, जिस तरह की अब एक स्टैंडर्ड जो पीएसएल पूरी दुनिया में रखता है, इस बात से उसका स्टैंडर्ड में डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन अभी जो हो गया वो हो गया, जो फैसले होने थे वो हो गए। ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत एक मैं समझता हूँ अफसोस की बात है कि जो भी अभी सिचुएशंस चल रही हैं, लेकिन अब कराची में होना शुरू हो गए हैं, तो टिकट का तो खैर आपको मसले होते रहेंगे, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। हमारी लीग बचनी चाहिए, जो बात है, क्योंकि जो एक मैंने पहले ही बोला कि जो नाम पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल सुपर लीग का बन चुका है वो अब डाउनफॉल पर नहीं आना चाहिए। और जितने भी, जैसे आपने बताया कि प्लेयर्स जाने वाले थे, तो जैसा कि भाई ने बोला कि भी उनको जो भी अभी क्योंकि वो भी तो पास देख रहे हैं ना, वो उन्होंने भी देखा कि पहले जो इंसिडेंट्स हुए थे उनके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें हैं, तो जो भी थोड़ी सी चीज़ें इधर से उधर होंगी तो उनके दिमाग में वही चीज़ आएंगी। लेकिन शुक्र है अभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं और हमारा कोई प्लेयर बाहर नहीं गया, तो लीग बची भी हमारी इंशाल्लाह। भाई एक इसका फायदा ये भी होगा कि वो जो ट्रैवलिंग थी कि ठीक है मुल्तान कराची थी, अब लाहौर पिंडी की ट्रैवलिंग शुरू होनी थी, 11 मैच पिंडी में होने थे, 9 मैच लाहौर में होने थे, टीमों को ट्रैवल भी करना था। एक शहर में आ जाएंगे तो एक बड़ी ट्रैवलिंग से बचते हैं तमाम प्लेयर्स, बड़ी ट्रैवलिंग से बचते हैं, फिर प्लस अखराजात से बचते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखें, ये तो हमारा अपना ही मामला है, तो इसको तो बड़े खुश उसलूबी से सॉल्व हो जाना चाहिए और हो जाएगा। और वो जो आप कह रहे हैं कि एक ही जगह है, ये होता कि दूसरे शहरों के लोग मैच देख लेते, लेकिन अगर ऐसा है तो इससे कहते हैं ना अखराजात भी बच जाएंगे। अखराजात बच जाएंगे, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अखराजात बचाते रहेंगे भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला है। अब ये नूरा कुश्ती है या वाकई में कुछ ऐसे मामला हैं, इस पे भी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हकाइक कुछ और लगते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला नहीं हो सकता, जो 1.25 अरब या 1.5 अरब रुपया मेरे ख्याल में तुमने इसके हकाइक ढूंढे हुए हैं, तुम बड़े अच्छी तरीके से बोले जा रहे हो, तुम्हें पता है। वाकई में ये फैसला किसी और वजह से हुआ, इसके रीजन शुएब भाई कुछ और लगते हैं। चले मैच पे जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये अगर इस वक्त की टीमों की सूरत-ए-हाल देखें तो ऐसा लगता है कि 3 टीमें अलहदा ब्रैकेट में और 3 टीमें अलहदा ब्रैकेट में। अगर हम मुल्तान सुल्तान्स को देख लेते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें और लाहौर कलंदर्स को, ये एक अलहदा ब्रैकेट में लग रही हैं और ये बाकी 3 टीमें अलहदा ब्रैकेट में लग रही हैं। एग्री? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात करी। देखें मुल्तान पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी, जिस सीजन में वो चैंपियन बना है फ्रॉम 2021 टू 2023, दे आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग द गेम। और ये इस चीज़ से जो है ना 2 प्लेयर्स की वजह से मैं समझता हूँ, लोकल प्लेयर्स की बात करूंगा, 2 प्लेयर्स की वजह से मुल्तान सुल्तान्स बहुत ऊपर आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मोहम्मद रिजवान जो अभी कैप्टन है, और दूसरा शान मसूद की सबसे अच्छी मुझे रिजवान की बात ये लगी कि उन्होंने शान मसूद ने शुरू के मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर शान मसूद को उन्होंने हमेशा टॉप पे रखा। और उनके जो मेन प्लेयर हैं राइली रोजो, उन्होंने बहुत कंप्लीटली डोमिनेट किया है पीएसएल में। वो अभी वन ऑफ द टॉप 5 स्कोरर्स भी अगर आप चेक करें टॉप में। और सेकेंडली में आपने बिल्कुल सही बात करी है, 3 अलग अलग ब्रैकेट में जो टीम्स चल रही हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें हर मैच में फाइटिंग, हर टीम को फाइट करते हुए नजर आना चाहिए। देखें कराची किंग्स की जहां तक मैं बात करूं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जहां तक बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कराची किंग्स ने जितने भी मैचेस खेले हैं सर, उन्होंने एक तरीके से वन साइड नहीं हुआ है मैच। 3 लड़के हारे हैं, 3 मैचेस वो लड़के हारे हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां तक अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, स्टार्ट उनका अच्छा नहीं हुआ, 110 पे ऑल आउट हुई टीम। उसके बाद भी उन लोगों ने कोई बॉलिंग में एक ही विकेट लिया और मुल्तान सुल्तान कंफर्टेबली मैच जीत गया। उसके बाद सेकंड मैच में मार्टिन गप्टिल ने 117 की, वो वन मैन शो था, टीम वर्क नहीं था। बिल्कुल, उस टाइम मैं स्टेडियम में था, नेशनल स्टेडियम में, और जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल ने डोमिनेट किया, और मैं समझता हूं वो सेंचुरी को भी अगर आप अपार्ट करें तो उस एक ओवर एंड्रयू टाई के ओवर ने, जिसने 30 रन जिस ओवर में आए थे, 30 रन कंसीड किए थे, उस ओवर ने मैच को बिल्कुल चेंज कर दिया था। और वहीं पे मैं समझता हूं कराची किंग्स हार गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गया था। तो सर लाहौर कलंदर्स की अब हम बात करते हैं। लाहौर कलंदर्स में ये है कि वहां पे उनका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, अगर हम 2019 की क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखते हैं, सर विवियन जब होते थे उनके पास,
तो उनका बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल होता था, जॉली माहौल, और सर विवियन बिल्कुल जेल करके रखते थे, टीम मैन थे। सबको टीम मैन थे। और वो चीज अब हमें लाहौर कलंदर्स में नजर आ रही है, जो डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। तो यही मैं मेंशन करना चाहूंगा सर। बिल्कुल। अब दो अलग ब्रैकेट लग रहे हैं इस वक्त टीम्स के, और अब कम से कम एक चीज तो है ना साथ इसके अंदर के 3 टीमें ऐसा लगता है क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन चौथी टीम के लिए नीचे वाले ब्रैकेट में मुकाबला तो है, खत्म तो नहीं हुआ मुकाबला। देखिए जैसे अभी मेंशन हुआ कि जो टॉप 3 टीम्स हैं वो ऐसी टीम्स हैं जिनमें हमें टीम वर्क दिख रहा है, जिन टीमों में हमें डोमिनेशन दिख रही है, कि वो उनके प्लेइंग स्टाइल में हमें दिख रहा है कि वो डोमिनेट करने आएंगे। मैं लाहौर कलंदर्स पे आना चाहूँगा, तो उनकी जो अभी जो जिस पोजीशन में वो है, उनमें सबसे बड़ा रोल मैं दूंगा शाहीन अफरीदी को, क्योंकि एक यंग कैप्टन है, उनको पता है कि एक यंगस्टर की क्या फीलिंग होती है कि जब वो एक टीम में आता है, कैप्टन नए प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अगर आप आते हैं, आपका क्या माहौल है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने उनको फील्ड पे देखा है, तो वो सबको जैसे अभी बता रहे थे कि जो माहौल 2019 की क्वेटा ग्लैडिएटर्स में था, वो अब लाहौर कलंदर्स की टीम में हमें दिख रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यंग कैप्टन है, और जो बॉडी लैंग्वेज, जो एटमॉस्फेयर उनका फील्ड पे होता है, वो सबसे अलग है। फिर मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे, जब से मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी संभाली है, मैं समझता हूं कि वही इनका चेंजिंग स्पॉट था। जिस तरह से वो उस वक्त से टीम को साथ लेके चल रहे हैं, टीम वर्क दिखता है। जैसे मैंने शुरू के प्रोग्राम से बोला था कि एक डाउनफॉल होता है तो दूसरा चलता है, दूसरा होता है तो तीसरा, तो इनके पास बैकअप्स हैं। फिर अगर हम द बॉटम 3 की बात करें, तो पेशावर जल्मी, मैंने परसों भी बोला था कि एक ऐसी टीम है जो कमबैक करेगी, बाउंस बैक भी करेगी, क्योंकि अभी 5 मैचेस, अभी एक और हमारा फर्स्ट राउंड अभी खत्म हुआ है, सेकंड अभी बच्चा है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। कराची किंग्स और कोयटा पे दोनों की खैर है तो सेम सिचुएशंस, लेकिन मैं कराची किंग्स का जो एक कह लें कि एक बैड लक मैं कहूँगा, या जो भी एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन मैं इमाद वसीम की मैं तारीफ करना चाहूँगा बिल्कुल, एज ए ऑलराउंडर, एज ए कैप्टन, वो जिस तरह खेल रहे हैं। क्योंकि अगर हम टॉप 5 मोस्ट रन्स बैट्समैन में देखें, तो उनमें से 4 जो हैं वो प्रॉपर बैट्समैन है, लेकिन 5वें नंबर पे इमाद वसीम है, जो कि एक ऑलराउंडर है, एक प्रॉपर बैट्समैन भी है, लेकिन अपनी पूरी टीम में से उनका भी मैं कह सकता हूँ 60% बैटिंग में उनका रोल होता है। बिल्कुल होता है। शुएब भाई, कैप्टन की तब्दीली क्या फ़र्क डालती है? ये जैसे अभी बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी है, उन्होंने फ़र्क डाला। लाहौर कलंदर्स ने बहुत तजुर्बे किए, पहले अजहर अली को उन्होंने कप्तान बनाया था, 1 साल के बाद वो गायब हो गए थे, फ़खर को उन्होंने कप्तान बनाया, फिर वो नहीं रहे, फिर शुएब अख्तर से उन्होंने कप्तानी कराई, देन अब शाहीन शाह अफरीदी को ला के उन्होंने अपने माइंड सेट को बदला एटलीस्ट। देखें, मैं अभी कप्तानी पे तो बाद में आऊँगा, ये जो अभी ये टीमों पे बात हो रही है, मेरे ख्याल में 5 टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। 5 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, सिवाय कोयटा के। कोयटा ने थोड़ी क्या अभी तक बहुत ख़राब क्रिकेट खेली है। मैं अपने शुरू के प्रोग्रामों में भी कह चुका था कि उसमें वेटरन की झलक आ रही है। अच्छा, अब ये जैसे कराची किंग है, कराची किंग क्लोज जाके दोनों मैच हारा, पेशावर ज़ल्मी भी क्लोज जाके हारा है। तो ये जो टीमें सब बराबर हैं, सब बैलेंस की हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है। अच्छा, अब आते हैं कप्तानी पे, आपके सवाल पे। देखिए, ये जो टीमें हैं, इनमें सबसे टॉप कैप्टन मेरी उसमें जो था वो सरफराज था। सरफराज भी अभी तक कोई क्लिक नहीं करता हुआ आया, एज ए बैट्समैन भी नहीं करता हुआ आया, और एज ए कैप्टन भी नहीं आया। अच्छा, रिजवान मिच्योर कप्तान है, बाबर मिच्योर कप्तान है। अच्छा, अब कमिंग कप्तान मैच्योर नहीं है, आप उनको मैच्योर कह रहे हैं। मैं मिच्योर, हाँ, देखिए मैं किस चीज पे, मैंने आप मिच्योर की बात कर रहे हैं, मैंने सरफराज को टॉप कैप्टन बोला है। अच्छा, टॉप कैप्टन, ये मैच्योर हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, वो मैच्योर है, ये मैच्योर हो रहे हैं। वो टॉप पे हैं, ये मैच्योर हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आप इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। सरफराज को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नसीम, मैं ऐसे ही बोलूंगा। अच्छा, दूसरी चीज है, अपकमिंग जो खतरनाक एज ए डेंजरस नजर आ रहा है, वो शाहीन नजर आ रहा है। बड़ा कूल है, काम है। अच्छा, और ये रिजल्ट पे नहीं जाएं कि रिजल्ट से हम जीत गए तो ये टॉप पे है, डिसीजन पे जाएं। अभी जैसे लास्ट मैच वो जीती मुल्तान सुल्तान, वो सिर्फ उसकी कप्तानी से जीती थी, किसकी, रिजवान की कप्तानी से जीती थी। तो ये रिजल्ट पे नहीं जाएं, ये देखें कि किसकी क्या डिसीजन है। अभी जैसे अमाद का नजर आ रहा है, एज ए कैप्टन अमाद बिल्कुल फेलियर है। अच्छा, अमाद जो एज ए टॉप अभी ये रेटिंग में आ गया, आप उसके ये देखें कि 3 नॉट आउट हैं। अच्छा, कप्तान और फिर
क्या नाम है आपका, अमार ने एक मैच में तो 2 ओवर्स करके गेंद ही नहीं करी। तो नहीं, तो इससे नजर आता है कि वो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस पे जा रहा है। अब आते हैं कराची की टीम। देखिए कराची की टीम जो है ना, सबसे पहले तो मैं कराची वालों को बोलूंगा, भाई आप लोग ताली बजाने के लिए हैं, आप कराची की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा दूसरी चीज ये, कराची से देखे ना, सुहेल खान इतना अच्छा फास्ट बॉलर बैठा हुआ है। मैंने अभी उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा था, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़ी उसने परफॉर्मेंस करी। सुहेल खान को ये नहीं खिला रहे। अच्छा किसको खिला रहे हैं? खिला रहे हैं आमिर को। आमिर के आप लोगों को शायद पता हो, आमिर ने जब अपनी लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, वहां आमिर ने 5 मैचों में 1 आउट करा था, और 5 के 5 मैच ऐसे थे जिसमें उसने पूरी गेंद भी नहीं करी थी। तो मैं कराची का दर्द रखता हूं, मैं कराची का हूं, मैं कराची के लिए खेला हूं, मैंने कराची की कप्तानी करी है, और मैंने कराची के ग्रेड्स को देखा। अभी तो आप कह रहे हैं कि 5 टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, उनमें कराची किंग्स भी शामिल है। एकदम से आप कराची पे फायरिंग करने पे आ गए। फायरिंग नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो ये, मैं कराची के सिलेक्शन पे फायरिंग पे आ रहा हूं, मैं फायरिंग नहीं कर रहा। टीम अच्छी जब ही खेलेगी, मैं फायरिंग पे नहीं आ रहा, मैं रियलिटी पे आ रहा हूं। क्या अमाद ने 2 ओवर कम नहीं करे एक मैच में? क्या अमाद ने 3 दफा वो नहीं हुआ? क्या आमिर की कोई परफॉर्म? और कराची के जो ग्रेट, जो लफ्ज कराची यूज हो रहा है, कराची के ग्रेट लेजेंड, पाकिस्तान के लेजेंड बने, और अब वो बेचारे कराची में मैचेस होते हैं तो वो तो टिकटों के लिए तरसते हैं। तो मेरा कहने का इन द एंड ये मतलब है कि ये मैं खराब और अच्छे पे नहीं जा रहा, ये कराची की टीम नहीं है। कराची वालों जज्बाती नहीं हुआ करो, आपका काम सिर्फ तालियां बजाना है। कराची का नाम जुड़ा हुआ है ना, एंड ऑफ द डे वो पेशावर का खिलाड़ी है, जहां का भी खिलाड़ी, यही तो खूबसूरती है पाकिस्तान सुपर लीग की। वो जाके तो एंड ऑफ द डे फिर वो नाम तो कराची। आप अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पे कराची की आवाम को बता रहा हूं कि आप इतने जज्बाती ना हो। कराची की आवाम को आप नहीं समझा पाएंगे, आप गलत समझा रहे हैं। मेरा मैसेज चला गया, मुझे बड़े मैसेज आते हैं यार, मैं जिनको सुनाना चाह रहा हूँ वो किसके मैसेज आते हैं आपके पास? ये जितने देखते हैं मेरे फैन हैं, जो मेरे को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। आप खुद बता दें क्या सुहेल खान डिजर्व नहीं करता? चलिए मेरा आपका सवाल है, फास्ट बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में बिल्कुल सही बात है जी। आइएगा जरा, सुहेल खान तो मेरे ख्याल उठे ही नहीं है वो किसी भी टीम में शायद। नहीं, कराची का मेंबर है नसीम। तो उसको अभी तक कोई इंजरी की वजह से नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूं, अब ये गलत है जी। मैं सर की बात को सेकंड करूंगा सुहेल खान की। फर्स्टली कि मेरे ख्याल बैठे हुए घबरा क्यों रहे, खुल के बोलो यार। जी बिल्कुल, घबराने की बात नहीं है सर, बस रिस्पेक्ट एलिमेंट की बात है थोड़ी सी। सर की बात को ये सेकंड करूंगा कि सुहेल खान मेरे ख्याल से नहीं है स्क्वाड में कराची किंग्स की, तो स्क्वाड में नहीं है। सर शायद समझ रहे हैं कि स्क्वाड में। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि सुहेल, मुझे भी इन्होंने हिला दिया एकदम से, सोच के मैंने निकाल ली है स्क्वाड। आपको सुनते लोग पता नहीं कौन सुनता है, टीम तो पता करें जी। आप बता रहे थे। अच्छा चले, अगर बीइंग कराची क्या सुहेल डिजर्व करता है, ये मैं आपकी बात है, लेकिन वो आप तो कह रहे हैं वो टीम में उसको खिला दिया। दो मुख्तलिफ बातें हो गई। नहीं, मैं सॉरी कर रहा हूँ। नहीं, क्यों हो जाता है इस तरीके का, हो जाता है, क्यों हो जाता है, लोग होता है इस तरह की बातों में। बिल्कुल, लेकिन मैं सॉरी कर रहा हूँ। क्या अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि शुएब ये सुहेल खान का डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल करता था। ये सवाल शुएब भाई का लॉजिकल है, किसी भी टीम में करता था। वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आ सकता है अगर आपका कोई फास्ट बॉल अनफिट हो, और वो फर्स्ट चॉइस पे भी खेल सकता है, जो उसकी बॉलिंग एक्सपीरियंस हो गया। रिप्लेस करें जी सर, मैं कैप्टनसी की बात करूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। जहां तक आपने बात करी, सर ने बात करी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो मैं ये बात करूंगा कि कैप्टनसी का जो एलिमेंट है, सर ने बहुत अच्छी बात की कि सरफराज अहमद टॉप कैप्टन है, मेच्योर है, उन्होंने, आपको पता ही है, सबको ही पता है कि कितनी ट्रॉफीज उन्होंने फ्रॉम अंडर 19 टू चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई है, PSL भी। तो सर मैं समझता हूं कंडीशंस उनको फेवर नहीं कर रही हैं कराची की। भाई अगर आपके पाकिस्तान 3 टॉप बैट्समैन दुनिया के खेल रहे हैं ऊपर, दुनिया में जिनका नाम हो, वही परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप कहें कि सरफराज की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम वर्क उनका बन ही नहीं पा रहा। टीम वर्क उनका फ्रॉम 2020, 21, 22 और अब 23 में हम ये देख रहे हैं कि उनका टीम वर्क नहीं बन रहा है। लेकिन आपने जैसे बात करी, टॉप बैट्समैन है, उसके बावजूद वो लोग उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, मतलब मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पा रहा कोई। बिना जैसन रॉय ने खेली है उस तरह, मार्टिन कप्टिल ने एक मैच में खेली उसके बाद, लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, 30+ भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप विल स्मिथ पे आ जाते हैं। विल स्मिथ को कल मौका मिला, लेकिन हम सवाल ये है सबसे बड़ा कि विल स्मिथ पिछले 4 मैचेस में कहां थे? हाँ। उनकी जगह क्यों नहीं बन रही थी? उमर अकमल की बात करेंगे, उमर अकमल को आपने 2 मैच के बाद अगले 3 मैचेस क्यों नहीं खिलाए?
उसको तो आपने अपना मेंटोर बनाया हुआ है। जब आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स से मेंटोर बनाया हुआ उमर अकमल को, उनको सारे मैचेस देने चाहिए, फिर एट द एंड आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है उमर अकमल एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 5-6 ओवर खड़ा हो गया विकेट पे तो आर पार होगा मैच। आपने पिछली दफा हम लोगों ने देखा था पिछले सीजन में पीएसएल की, उमर अकमल और सरफराज अहमद की पार्टनरशिप लगी थी अगेंस्ट इस्लामाबाद, हम यही थे स्टूडियो में, 200 चेस कर 200 रहे प्लस थे। हम लोग चेस कर रहे थे, तो वो एक तरीके से मैच दोनों लेके गए, एंड तक लेके गए। सरफराज ने एंकर इनिंग खेली और उमर अकमल ने मैच को फिनिश किया। तो कैप्टनसी की जहां तक बात करेंगे, जिस मैच में मैंने पिछली दफा भी ये बात करी थी कि जिस मैच में कप्तान आपका स्ट्रांग होगा और रन्स करेगा या विकेट्स लेगा, वो टीम अल्टीमेटली मैच जीतेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो कल सरफराज अहमद ने 41 की ऑफ 36, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी बॉल ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। हमें चाहिए था टॉप से अगर कोई परफॉर्मेंस देता टॉप से नहीं आ रही है, उसको एक्सेलरेट भी कर सकते थे और 60-70 की मैच विनिंग इनिंग भी खेल सकते थे। टॉप से परफॉर्मेंस नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन मुल्तान नादरा मुश्ताक हमारी सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर, कमेंटेटर हमें ज्वाइन कर चुकी है। नादरा, ये जो अभी सूरत हाल मुल्तान की डोमिनेंस अगर हम देख रहे हैं, अगर हम टॉप 2 रन्स गेटर देखते हैं तो उसमें मोहम्मद रिजवान 329, राइले रोजो 218। देन अगर बॉलिंग देखते हैं तो टॉप 3 बॉलिंग में जो है वो मुल्तान सुल्तान, एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी, देन उसामा मीर, यानी कि 12, 10 और 9 विकेट, यानी कि टॉप 3 और टॉप 2 पोजीशन मुल्तान ने ली हुई है। तो सल्तनत जभी तो कायम है उनकी, टॉप पर भी है। बिल्कुल टॉपर है, लेकिन अभी देखना यह है कि आज कराची का उन्होंने माशाल्लाह खाना खाया है और उसके बाद वो कल किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। अभी डिनर था उनका, मुल्तान सुल्तान का एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा कराची शेख भाई में ने कल कहा था कि अपसेट और होगा अगर कल मुल्तान जीत गया। कल बिल्कुल जीत सकता नहीं, मुल्तान नहीं, अगर कराची किंग्स नहीं, कल इन्होंने मुल्तान के लिए कल इन्होंने कहा कि अगर मुल्तान जीत गया तो अपसेट होगा। कल का जुमला इनका ये था, डिफरेंट था। मौका देना, बिल्कुल सही बोला है ना, आपने कहा था ना। नहीं, मौका कितना मौका दूं मैं भी देता हूं आपको। जी नादरा, बताएं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ अगर कल कराची किंग्स जीत जाता है तो फिर अपसेट हो सकता है, क्योंकि कराची किंग्स ने इतने मैचेस जीते और मुल्तान सुल्तान एक ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई है जो उनकी हर एरियाज में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो कल देखना ये होगा कि कल कराची किंग्स कितनी जान मारती, क्योंकि अब चांसेस तो बहुत कम है। जैसे अभी सरफराज से एक सरसरी सी बात हुई थी, क्योंकि बहुत जल्दी में थे, आधे प्लेयर्स जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जा चुके हैं लाहौर, और थोड़े से प्लेयर्स जो थे वो यहाँ पर थे, 2 दिन के बाद तो वापस आ रहे हैं। हाँ, फिर कराची आ जाएंगे ऑफ कोर्स। हाँ। तो सरफराज ने कहा नहीं, अभी सेकंड लेग है और हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम जो है, हमारी टीम जेल होके खेल रही है और हम आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम नहीं जीत सके, लेकिन इन द एंड उनके जो एक डिटर्मिनेशन है वो यही है कि हम जीत सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैंने हसनैन से बात की तो हसनैन ने कहा अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है कोई जीतना, क्योंकि शुरू के हम इतने मैचेस हार गए, अब लगातार हमने जीतना जो है वो मुझे दिखाई नहीं देता। तो 2 डिफरेंट चीजें हमें नजर आई हैं। अब देखना यह है कि आया टीम के अंदर कितना इनका मोराल बूस्ट हुआ है। मैं अभी आता हूँ शुएब भाई, आपसे यही वाला सवाल होगा, लेकिन पहले जरा साद का ओपिनियन। साद है, अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम देखते हैं, हसनैन गो के पहले से खेल रहे, लेकिन अगर 2 इम्प्रूव फास्ट बॉलर्स, अगर हमें इम्प्रूव फास्ट बॉलर में कहूंगा, हसनैन पाकिस्तान को बहुत रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन एहसानुल्लाह के साथ इम्प्रूवमेंट जो हमें दिखाई दी वो हसनैन की दिखाई दी। जो इससे पहले पीएसएल के को देख लें और ये पीएसएल देख लें, एक बड़ा फर्क। हसनैन ने बिल्कुल सही बात है कि एहसानुल्लाह जिस तरह अभी हमारे सामने एक सितारा बन के आए हैं, उसी तरह हसनैन ने इम्प्रूवमेंट करी है। जिस तरह हमने देखा था कि एशिया कप में हसनैन को एक चांस मिला था इसी एशिया कप में, लेकिन वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया था और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो नहीं थे हसनैन, उनको कोई मैच खिलाया नहीं गया। लेकिन जिस तरह उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है इस पीएसएल में, और लास्ट मैच तो मैं समझता हूं कि हसनैन को मौका ही नहीं दिया आजम खान ने। जिस तरह उन्होंने 7 छक्के उनको लगाए हसनैन को, तो उस तरह मौका ही नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 4 मैचेस की बात करें तो हसनैन ने अपनी बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट की है। प्लस मैं कोयटा की बॉलिंग पे आना चाहूंगा, तो बॉलिंग में तो मुझे कोई ऐसा मुझे इश्यूज नहीं लग रहे। लगने से मुराद के जिस तरह के आपके पास बॉलर्स हैं, आपके पास पाकिस्तान के 2 मेन बॉलर्स हैं, नसीम शाह है, हसनैन है। और अच्छी बात है कि बंगलदेश को उस दिन रेस्ट दिया था, 4 मैचेस के बाद एमएल को खिलाया था, उन्होंने रन्स कंसीड किए थे, लेकिन उन्होंने पहला मैच खेल लिया था, जिस तरह से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। प्लस फिर हम लोग सारा हमारा सवाल आता है नवाज पे। नवाज की अब हमें जो पोजीशन है नेशनल टीम में वो बहुत मुश्किल में लग रही है, क्योंकि जिस तरह इमाद वसीम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे तो उनकी जिस तरह जैसा हमने नवाज इस सीजन में हमें नवाज ने कोई आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने बिल्कुल नहीं नवाजा।
बिल्कुल भी नहीं। अगर उनको उनसे स्टार्टिंग में हम देखें, उनसे वो फिर रन कंसीड कर रहे हैं, उनको पावर प्ले के बाद दें फिर वो रन कंसीड कर रहे हैं, तो नवाज की पोजीशन खतरे में। खतरे में। शुभ भाई अब जरा बताएं, आपने कल मुल्तान सुल्तान जिनकी अब तक सल्तनत जबरदस्त दिखाई दे रही है, रन रेट के लिहाज से देख लें, स्ट्राइक रेट के लिहाज से देख लें, एवरेज के लिहाज से देख लें, हर हवालों से जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर कल मुल्तान कराची से जीतता है कराची में तो ये अपसेट होगा। ये दिन का मैच है, रात का मैच नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन नसीम, मुल्तान सुल्तान ने अब तक जितने मैच जीते ना, सिवाय कोयटा के सारे मैच क्लोज, लास्ट मैच फंस के जीते, लास्ट मैच भी हारने लगा था। जी जी जी। हाँ, तो इतने उसने वैसे नहीं जीते, इसने सिर्फ एक मैच। मैं अपने उससे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों के नहीं, मैं पिच देख के, टीमें देख के उस पर बात करता हूँ। जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैंने बोला, और मैंने बोला है मैं उस पर स्टैंड करूंगा। तो और उसका रीजन क्या आपको लगा? मैंने बताया ना, मेरे को सबसे बड़ा रीजन ये नजर आया है कि सिवाय एक मैच के उसने कौन सा मैच ऐसा जीता है? कोई लास्ट मैच भी हारा हुआ जीता, उससे पहले लेकिन अपसेट का लफ्ज यूज होगा यहाँ पे? ये अब आप लोगों की सोच है। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अपसेट नादरा ने बोला, एक टीम 5 मैच खेली है, 4 मैच जीती है, और आप कह रहे हैं कि और वो एक हारे थे 1 रन से कलंदर से। नादरा कह रही है कि फेवरेट होगा, तो वो लफ्ज ये सही यूज होगा। नहीं, फेवरेट में और अपसेट में तो सब बहुत बड़ा फर्क है। देखिए अपसेट क्या होता है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान को मार दे, कंबोडिया पाकिस्तान को मार दे, नेपाल पाकिस्तान को मार दे। आप कह रहे हैं कि ये कराची, और आप एक जानिब आप ये बात कह रहे हैं कि कराची की टीम 5 की ब्रैकेट में आ रही है। नहीं, और दूसरी टाइम मैंने कराची की टीमों पे वो नहीं, मैंने कराची की टीम पे बोला कि कराची का कोई प्लेयर नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि कराची खराब है, मैंने ये नहीं बोला कि वो है। मैंने कराची के अवाम को ये बोला कि भाई अगर कराची हारती है तो आप लोग क्यों होते हैं, आप लोग सिर्फ ताली बजाने आए हैं, इसमें कराची का कोई प्लेयर नहीं है। मैंने ये चीज बोली है, कराची का नाम यूज हो रहा है, मैंने ये चीज बोली। वसीम अकरम कराची में रहते हैं, अब तो वो कराची के इशू है। भाई क्या बात कर रहे हैं? खेलने की बात कर रहा हूं, कहां से कहां बात को ले जाता हूं। आपका सबसे टॉप पे जाएगा प्रोग्राम, क्यों फिक्र करते हो यार? रेटिंग ही रेटिंग है। शुएब भाई, नहीं वैसे ही आपसे जान रहे थे, रेटिंग जो आप आ गए तो रेटिंग ऑटोमेटिक आ गई जी। मुझे ये बताइएगा अपना यूशा मियां, एहसान उल्लाह को थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि एहसान उल्लाह इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है। उन्होंने कहा कि कोहली की विकेट हासिल करना चाहता हूं, जल्द अज जल्द पाकिस्तान टीम में आना चाहता हूं, बड़े दावे उन्होंने किए। उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि उन्होंने 12 विकेटें ली अब तक, और जो उनकी इकॉनमी है वो बहुत ही जबरदस्त 5.54, इवन रन अ बॉल भी इकॉनमी नहीं है उनकी। लीडिंग विकेट टेकर एट द सेम टाइम इकॉनमी रेट। देखिए सर, T20 क्रिकेट की जो सबसे खास बात है वो है इकोनॉमी। हम विकेट्स पे सेकंडली जाते हैं। इमाद वसीम की अगर आप टोटल बॉलिंग देखते हैं T20s में, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, फर्स्ट क्लास लिस्ट है या PSL हो, जितने भी हो उसमें इमाद वसीम की सबसे अच्छी इकोनॉमी है। तो T20 क्रिकेट में जिस तरीके से एहसान उल्लाह ने अभी इस PSL में पूरा कंप्लीट डोमिनेट किया है, हमने कराची और मुल्तान के मैच में, मैच कब ड्रैग हुआ है मुल्तान कराची की तरफ से, वो हमने देखा कि जब मैच ड्रैग हुआ है जब एहसान उल्लाह ने अपने अगले 2 ओवर शोएब मलिक को किए, क्योंकि हम इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शोएब मलिक मैच खींच के ले जाएगा, लेकिन एहसान उल्लाह ने एक तरीके से कंप्लीट डोमिनेट किया। और जिस इकोनॉमी के साथ उसने बॉलिंग करी है, विकेट्स तो उसके पास टॉप विकेट टेकर तो वो है, लीडिंग विकेट टेकर, लेकिन जिस तरीके से उसने इकोनॉमी पे अपने काम किया है, और पिछले मैच को अगर हम कंसीडर करें उन्होंने 32 रन दिए थे, लेकिन अगले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट जो उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट करके 5 विकेट हॉल लिया है, वो बहुत जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग करी है। और मैं समझता हूं कि एज सून एज पॉसिबल उनको पाकिस्तान का स्टार लगना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एहसान उल्लाह से भी हट जाते हैं तो बैटिंग डिपार्टमेंट में जहां उनके टॉप 2 दिखाई दे रहे हैं, टॉप 3 उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ उसामा मीर 5 मैचों में 9 आउट भी किए हुए स्पिनर ने, और उनका इकॉनमी रेट एहसान उल्लाह के बाद नंबर 2 है, कम 6.70। तो ये एक एक्स्ट्रा बूस्ट भी कहीं ना कहीं रिजवान और मुल्तान सुल्तान के लिए कि उनके बॉलर्स रन नहीं दे रहे। देखें, जिस तरह हमने मुल्तान सुल्तान, मैंने पहले ही बोला कि बाकी 5 टीमों से बिल्कुल हट की टीम है, जिनकी हमें प्रॉपर, हम लोग ओपनर जाए, हम लोग मिडिल ऑर्डर जाए, हम लोग टेल जाए, हम लोग बॉलिंग पे जाए, हम लोग ऑलराउंडर पे जाए, सभी अपना लेवल बेस्ट दे रहे हैं। उसामा मीर पे हैं, उन्होंने भी अपनी इंप्रूवमेंट लाई। और मुल्तान सुल्तान ऐसी टीम है ऐसी टीम है जो कि अपने कहीं से भी लैक नहीं करती, बैटिंग में अच्छा खेलती है, बॉलिंग भी अच्छी कराती है, और फील्डिंग भी अच्छी हो जाती है। लेकिन उसामा, और जिस तरह इमर्जिंग और जिस तरह बिल्डअप मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स कर रहे हैं, उस तरह का लेवल मैंने अभी इन बाकी बॉलर्स में नहीं देखा।
बिल्कुल सही बात है शुएब भाई, ये बड़े टॉप 3 टॉप 2 बॉलिंग और बैटिंग डिपार्टमेंट में मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर्स का होना यही बता रहा है कि उनकी टीम कितना सपोर्ट उनके बॉलिंग और बैटिंग डिपार्टमेंट में इस वक्त किया जा रहा है खिलाड़ियों की जानिब से। देखें बैट्समैन और बॉलर आउट कर रहे हैं इसलिए तो ये ऑन टॉप हैं। आप फिर भी कह रहे हैं कल अपसेट होगा? यार अगर मैंने जो कह दिया वो अमर है, लेकिन मैं अपनी अमर है? क्या वो अमर चलिए है? अच्छा, मैंने कहा मैंने जो कह दिया वो अमर है, लेकिन जो मैंने कहा है वो कहा है। ये थोड़ी है कि जो मैं कह दूंगा तो नाउजुबिल्लाह वही होगा। पहले ही बैकफुट पे आ गए आप हैं? पहले हाँ, अल्लाह है। फौरी तौर पे बैकफुट, आपने कहा फ्रंट फुट पे खेलो ही नहीं भाई। कल अगर मुल्तान जीत गया तो यही आना है। हाँ, अल्लाह के सामने क्या भाई होने वाला रिजल्ट तो अल्लाह को पता है, लेकिन हाँ जो मैंने बोला है मैं उस पर स्टैंड करूंगा, इस पे स्टैंड करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मेरे ख्याल में ये अभी थोड़ी देर के बाद मेरे कान में कहने वाले वाइंड अप कह दिया जी, वाइंड अप आवाज आ गई है। नादरा कल पहला मैच हमने कल भी टीमें ली थी, लेकिन एक जाते जाते क्योंकि अब जरे अपसेट इतना बड़ा हो रहा है तो एकदम याद तो कर लें टीमें किसकी कौन सी है। नादरा कल पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, कौन सी टीम है? मुझे लगता है अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और कराची किंग्स कमबैक करने की कोशिश करेगा। कोशिश नहीं, ये जरा अब आप भाई के बराबर में बैठ के बिल्कुल भाई की तरह जवाबात दे रही हैं, ऐसा ना करें आप। कम से कम ये तो बताएं हमें कि कौन सी टीम फेवरेट है? फेवरेट तो ऑफ कोर्स मुल्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से परफॉर्मेंस होती आ रही है, जिसके चांसेस ज्यादा हो जीतने के। और यानी लेकिन चूंकि कराची ने अभी तक ऐसे नहीं मतलब कोई परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे लगता है कि कल कराची जो बाउंस बैक करेगी, कराची बाउंस बैक करेगी, यानी फेवरेट मुल्तान है और बाउंस बैक करेगी। नादरा आप लोगों की फेवरेट मुल्तान है, लेकिन मैं बीइंग अ कराची समझती हूं नादरा आपको इधर ही बिठाऊंगा मैं, आप पिछली दफा कल भी इधर ही आके बैठिएगा, क्योंकि अब तो आप बिल्कुल दोनों बहन भाई एक साथ ही एक ही बात कर रहे हैं जी। आप बताएं कौन सी कल पहले मैच? कराची किंग्स। तो आप बताएं कल के मैच में कराची किंग्स, कराची जीतेगा जी शुएब भाई? कराची किंग्स आप तो ज़ाहिर है मुल्तान जीतेगा तो अपसेट होगा तो आपकी कराची किंग्स हो गई। दूसरे मैच में बताइए। नहीं, जो ये नहीं करो, ये नहीं करो, मैं जो बोलूंगा जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा, जो तुम भाई आप अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता, मेरे से रिलेटेड नसीम जो भी बात करता है क्रिकेट की वो मेरी आवाज नहीं होती। शुएब भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात आपसे कह रहा हूँ, दो करें। आप कह रहे हैं कि मुल्तान अगर जीतेगा तो अपसेट होगा तो कराची ऑटोमेटिकली मैं यहाँ तुम्हें मुतमईन करने नहीं आया, मुझे जो मुझे ये तो बता दें इस सवाल का जवाब। मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने बोल दिया, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं बस। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, दूसरा जी मेरा आपसे एक सवाल है, जरा एज ए कैप्टन कंपेयर करें बाबर को और सरफराज को, और ये जो अभी प्रेजेंट लीग हो रही है, ये प्रेजेंट जो मैचेस हुए हैं इनमें दोनों इस पे कल बात होगी कि टाइम गुजर गया। अपनी लाहौर और पेशावर में अपनी टीम बता दें जल्दी से। लाहौर और पेशावर। आपकी कौन सी थी? पेशावर। आप? पेशावर। आप? पेशावर। सब आप इस वक्त जा रहे हैं जनाब अली सारे केपी के, सबकी ख्वाहिश केपी के की जानिब दिखाई देती है। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, नादरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, यूशा मियाँ बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच साद। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज आराम का दिन था और हम भी 1 घंटे का शो कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम ले रहे हैं। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी रात को 10 बजे, डबल हेडर है कल, और जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने रखेंगे, कौन अपसेट करता है और कौन नहीं करता है। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, कल रात को 10 बजे मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।